जिला कठुआ के दूरअफ्तादा पहाड़ी सब डिवीजन के बस स्टैंड में आग लगने का वाकया पेश आया है, जिसमें 3 दुकानें जलकर खाकस्तर हो गईं और एक मंदिर को भी नुकसान पहुंचा। मकामी लोगों और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। लोगों ने इंतजामिया पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि इससे पहले भी आग लगने के कई वाकयात हो चुके हैं और काफी अरसे से हम यहां फायर ऑफिस का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से लोगों की मुश्किलात को देखते हुए आज तक यहां फायर डिपार्टमेंट को नहीं खोला जा सका। कैसे लगी है? लगभग 5-6 लाख का हो गया। पूरी मशीनरी अंदर थी, तो 3 से कंप्यूटर लगे हुए थे, लैपटॉप थे अंदर, पूरी फोटोस्टेट मशीनें रखी हुई थी, सब जल गए सर। मोबाइल रिपेयर और फोटो स्टूडियो थे। 2 दुकान, एक बारबर की थी, नाई की दुकान थी। हमारा नुकसान हो गया। हमें कहते इसके नुकसान का जो भी है हमें थोड़ा बहुत मिल जाए तो हम दोबारा अपना बिजनेस स्टैंड कर सके। कोई भी गाड़ी नहीं है। अगर हमारे पास 5 ग्रेड होता तो ये इतना नुकसान होता। तो आए दिन डेली हमारे यहाँ पर कहीं भी आग लगने का अंदेशा रहता है, लेकिन सरकार तक हम कई बार हमने अप्रोच की है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं रही है हमारी। एक मंदिर है और इसमें एक फुटस्टेट की दुकान है, उसके साथ में एक नाई की, एक बजाजी की दुकान है। वली फ़िक़्ह इस्लामी जमहूरिया ईरान आगा मेहदी मेहदवीपुर का लेह पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। KBR हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल LBA के सदर CEC LHDC लेह MP लद्दाख लेह की तमाम मजहबी तंजीमों के सुदूर और नुमाइंदों और लेह भर के अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने किया। मकामी लोगों और तलबा पर मुश्तमिल सैकड़ों अकीदतमंद अपने हाथों में रिवायती स्कार्फ लिए हुए थे। आगा मेहदी इमामिया जामा मस्जिद लेह का संग बुनियाद रखेंगे। इसके अलावा लेह की तमाम मजहबी तंजीमों के सुदूर और नुमाइंदों के साथ भी बातचीत करेंगे। आगा मेहदी करगिल का भी दौरा करेंगे। देखिए, हम पूरे लद्दाख वासियों के लिए एक बहुत ही एक पवित्र दिन एक तरह से कहा जाएगा, क्योंकि ईरान के मिसरी आगा मेहदीवीपुर दिल्ली से बायर लद्दाख तशरीफ़ लाए हैं। और उस मौके पर जैसा कि आपने देखा, लेह के तमाम जो सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस है और उसी तरह से पॉलिटिकल जो इदारे हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है, वो सब उनके इस्तकबाल के लिए लेह के एयरपोर्ट पर वहाँ पर थे। तो ये हम लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन मैं समझता हूँ, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लद्दाख में रिवायती भाईचारा सदियों से यहाँ चला आ रहा है और वो भी आज के दिन में कायम दायम है। और जो भी मजहबी रहनुमा चाहे जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, लद्दाख की तशरीफ़ आवारी पर हम सब मिल के उनका पुरजोश हम उनका स्वागत करते हैं। तशरीफ़ लाए हैं ले, तो यहाँ पे ले एयरपोर्ट से लेके यहाँ के होटल तक जो इस्तकबाली एक मनाजिर सामने आया, वो अपने आप में एक मिसाल है। जबकि तमाम फ़िरक़े, तमाम तबक़े, तमाम कौमों के जो सुदूर साहबान हैं, स्कूल के बच्चे हैं और हमारे कौम के तमाम लोग जो है यहाँ पे इस्तकबाल के लिए जो है तशरीफ़ लाए थे। तो आगा साहब का जो आना जो है, वो अंजुमन इमामिया लेह टाउन की दावत पर हमारी तारीख़ी जामा मस्जिद लेह का जो संग बुनियाद डालने का एक प्रोग्राम है, तो उसी सिलसिले में वो तशरीफ़ लाए हैं। तो साथ ही साथ यहाँ पे हमने, क्योंकि उनका प्रोग्राम 2 दिन का है, तो इन 2 दिनों में हमने एक मुख्तसर प्रोग्राम्स रखे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं उसी प्रोग्राम के मुताबिक जो है हमारा ये पूरा टूर जो है आगा साहब का रहेगा। तो आगा साहब का जो आमद जो है, न सिर्फ जामा मस्जिद लेह की संगी बुनियाद है, बल्कि लद्दाख रीजन में जो एक मिसाल जो कायम है मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों के, या हमारे जो ट्रांस हिमालयन रीजन में जितने भी हम जो मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग जो है यहाँ पे बसते हैं, उनमें एक मैसेज अमन का, भाईचारे का, जैसा कि हम सब जानते हैं कि दलाई लामा जी हर साल यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं और मुख्तलिफ कौमों के साथ मुलाकात करती है। तो हम समझते हैं कि उसी मुनासिबत से, उसी तर्ज पे आगा साहिब का भी जो है यहाँ पे आना जो है, उनका तशरीफ़ लाना भी उसी तर्ज पे रहेगा। राजौरी में गंगा दशहरा SVS ज्ञान गंगा आश्रम में पूरे जोशो खरोश और मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। गुरु आचार्य महामंडलेश्वर श्री 1008 श्री स्वामी विश्वमान सराजी की
सदारत में इस मजहबी तकरीब में मुल्क भर से हजारों अकीदतमंदों ने शिरकत की। विबोध गुप्ता जी, सभी को मेरा सादर प्रणाम। पटन के गो महमदपुरा में महकमे एग्रीकल्चर और दीगर महकमों ने सरकार की मुतारफ करदा स्कीमों और दीगर सहूलियात से मुताल्लिक किसानों को जानकारी दी। इन स्कीमों से किसान अपने फसलों की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। काफी तादाद में किसानों ने शिरकत की और महकमों की स्कीमों से आगाही हासिल की। लोगों ने इन महकमों का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर अफसरान ने किसानों पर जोर दिया कि वो मुतल्लका दफातर से फायदा उठाएं। मसलन तीर गुपन या गोव छावल मसलन माछ तुलर तो बे क्या बाकी अखराजात यमो हेचन कित क्या करुन। जो हमारे कुलीग है यहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, उन्होंने आज हमें जो जानकारियाँ दी है, जो 5,500 करोड़ यूटी के लिए मुश्किल हुए है अगले 5 सालों के लिए जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों को खर्च करने हैं, उसकी जानकारी हमें मिली है और हमें ट्रेनिंग दी गई है। हमारे यहाँ पे सारे ज़मींदार जो है मेरे पंचायत के वो यहाँ आए थे और उन्होंने उसका इस्तिफादा किया और उससे जानकारी हासिल की है और आने वाले दिनों में हम उससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। लोग इससे मुतमईन है और बड़े खुश नज़र आ रहे हैं कि ताकि हमारी जो इकनॉमी हमारी है जो जनरेट हो जाएगी आने वाले दिनों में, इससे हम काफ़ी मुतमईन हैं। आज हम यहाँ पे इसका दूसरा दिन था, यहाँ पे काफ़ी लोग आए और हमारे साथ उन्होंने काफ़ी इंटरेक्शन किया और लोगों ने हमारा सुना, हर एक डिपार्टमेंट का सुना। हमें उन्हें स्कीम्स बतानी थी इस होलिस्टिक डेवलपमेंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम के तहत, तो उन्होंने सुना और काफ़ी खुश हुए। जोसेट नाराबल के लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि जहां हुकर झील को सयाहती नक्शे पर लाया गया, वहीं इस मकाम पर पहुंचने के लिए सड़क की मरम्मत करने की जरूरत है। लोगों का मजीद कहना है कि जोसेट में कायम क्रिकेट ग्राउंड की दीवार बंदी और उसके साथ मौजूद नाले पर पुल न होने से लोगों को सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। लोगों का कहना है कि वादी भर से इस ग्राउंड में क्रिकेट खेलने के लिए नौजवान आते हैं। उन्होंने सरकार से अपील की कि उनके मुतालबात को जल्द हल किए जाएं। गवर्नमेंट ने यहाँ ये जो वेटलैंड है होकरसर वेटलैंड, इस पे बहुत से सारे पैसे खर्च कर रहे हैं गवर्नमेंट, इसलिए कि ताकि टूरिस्ट को बढ़ावा मिले। लेकिन वहाँ तक जाने के लिए जो रास्ते हैं, यहाँ सोजेट से जाना पड़ता है, थोड़ा सा बारिश पड़ती है। पिछले साल यहाँ गवर्नमेंट ने मैग्नम लाइज भी ये रोड्स किए हैं, लेकिन ड्रेनेज न होने की वजह से बहुत से उन रोडों का हालात ख़राब हो रहा है, दिन ब दिन ख़राब हो। एक साल में भी रोड ख़राब हो जाता है। गवर्नमेंट ने पैसे लगाए पिछले साल मैग्नम में, लेकिन ड्रेनेज न होने की वजह से यहाँ से रास्ते बहुत ख़राब है। जो बंदा आएगा यहाँ देखने के लिए वो क्या देखेगा, क्योंकि रास्ता ही नहीं है ठीक। इसलिए इसके साथ ही मुंसलिक एक ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड, जिसको यहाँ के लोग ग्रीन पार्क के नाम से जाना जाते हैं। वो तो तकरीबन 200 कनाल पर मुश्तमिल है वो ग्राउंड। आला हुकाम तान वातनावन यसान कि मतलब अत पे करू नजर सनी रोड अत खस्ता हाल रोड होकर सरस फर्स्ट एंट्री ये स्टार्ट सोजेट होकर सरस नंबर 1 नंबर 2 ग्रीन पार्क सोजेट मतलब अत फुट ब्रिज मतलब अकिस नालस बेस नालस मतलब बरादरी तो लड़को मतलब हचू लकड़ बनोमुत मतलब पुल मामूली ये खदशात अल्लाह ताला बचाइन मतलब बच्चे अगर तम पे गिरो वारिया खतर लाक ग तम आला हुकामन तान युत वातान कि अत पे करो नजर सनी अत पे करो मतलब गौर खोज। G20 प्रोग्राम के सिलसिले में एजुकेशन जोन लरगाम त्राल ने मनशियात के बुरे असरात पर गवर्नमेंट हाई स्कूल आरिपुल में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया, जिसमें चीफ एजुकेशन अफसर पुलवामा अब्दुल कयूम मेहमान खुसूसी थी। प्रोग्राम में मुख्तलिफ स्कूली बच्चों ने मनशियात की बिदत पर अपने ख्यालात का इजहार किया और इस बात पर जोर दिया कि हमारा समाज मनशियात के गलत इस्तेमाल से दूर रहे। इस दौरान तलबा की जानिब से कुछ ड्रामे भी पेश किए गए, जिस दौरान उन्होंने शुरका को मनशियात के बुरे असरात के बारे में आगाही फराहम की।
और ड्रग के सिलसिले में ऐसी हमारे पास न्यूज़ आती रहती है कि ड्रग जो है सोसाइटी में पेनिट्रेट कर रही है, इसलिए हम बच्चों को स्कूलों के थ्रू घरों तक ये पैगाम देते हैं कि ड्रग एडिक्शन से बच्चे भी और बड़े भी बचे रहें, और उसके फ़ायदे और नुकसान के लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के स्कूलों में प्रोग्राम किए जाते हैं, छोटे स्किट्स किए जाते हैं, और जो लोकल लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें हैं वो उस तरीके से उनको अवेयर किया जाता है। दहशतगर्दों की गोलियों का शिकार दीपक कुमार का अंतिम संस्कार कर दिया गया। दीपक कुमार के इस आखिरी सफर में बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए। दीपू के अंतिम संस्कार के वक्त मौजूद लोग काफी जज्बाती हो रहे थे। उधमपुर के रहने वाले दीपक कुमार का सोमवार की देर शाम दहशतगर्दों ने गोली मारकर कत्ल कर दिया था। दीपू एक सर्कस मेले में काम करता था। सोमवार की देर शाम दीपू जंगलात मंडी के अम्यूजमेंट पार्क में लगे सर्कस से बाहर दूध लेने के लिए बाजार निकला था। तभी रास्ते में दहशतगर्दों ने उसे गोलियों का निशाना बनाया था। दीपक कुमार के अंतिम संस्कार में शामिल बीजेपी के रियासती सदर रविंद्र रैना ने कहा कि दहशतगर्दों को बख्शा नहीं जाएगा। बहुत बड़ा पाप और जघन्य अपराध पाकिस्तान के इन कायर आतंकवादियों ने किया है। श्री दीपक कुमार जी जो कि एक बहुत मेहनतकश इंसान थे, मेहनत कर रहे थे और एक बहुत गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। दक्षिण कश्मीर के आतंकवाद में अनंतनाग में पाकिस्तान के कायर आतंकवादियों ने छिपकर रात के अंधेरे में पीठ पर वार किया और निर्दोष निहत्थे दीपक कुमार जी की निर्मम हत्या की। बहुत बड़ा जघन्य अपराध, बहुत बड़ा पाप इन आतंकवादियों ने किया है। और म्यूनिसिपल काउंसिल बांडीपुरा के सदर बशारत हुसैन नजार ने कलूसा गनाई मोहल्ले का दौरा करके आग मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार किया। इस मौके पर बशारत हुसैन ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया कि आग मुतासरीन की बाज़ाबतकारी हंगामी बुनियादों पर की जाए। बशारत हुसैन का मजीद कहना था कि वो आग मुतासरीन को प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के दायरे में लाने की कोशिश करेंगे। जिला इंतजामिया से मोतबाना गुजारिश करता हूँ कि उनकी हालत ज़ार को मलहूती नज़र रखकर उनको फौरी से फौरी तौर पर माली इमदाद के साथ साथ उनकी बाज़ आबादकारी के लिए भी इक़दाम उठाए जाएँ। जहाँ तक म्यूनिसिपल काउंसिल बांडीपुरा का ताल्लुक़ है, हम इस हवाले से अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि अगर किसी भी सूरत में उनको PMJY के तहत कोई केस बनता है तो हम उनकी भरपूर मदद करेंगे। खबरों का यह सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में उपयोगी। मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन ने JMA ऑडिटोरियम में अपने मुतालबात को लेकर चेतना यज्ञ किया। मेडिकल टीचर एकेडमिक अलाउंस कॉन्फ्रेंस के नियमों को आसान बनाने, कंसल्टेशन फीस में बढ़ोतरी जैसी 15 मांगों को लेकर आंदोलन करने की तैयारी की है। बिजली की बढ़ती हुई कीमतों के दरमियान राजस्थान के एनर्जी डिपार्टमेंट ने ग्राहकों को रिलीफ देने की सिमत एक कदम उठाया है। जयपुर डिस्कॉम ने बैंक रेट के मुताबिक बिजली उपभोक्ताओं की जमा राशि पर सूद अदा करने का फैसला किया। राजस्थान के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एक आदेश जारी किया है जिसके तहत 12वीं क्लास तक के तमाम स्कूलों में बच्चों की बसों में CCTV कैमरे लगाने होंगे, जिसको सीधे तौर पर स्कूल के कंट्रोल रूम से निगरानी की जा सकती है। आए दिन आने वाली शिकायत को देखते हुए राजस्थान ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एक अहम फैसला लिया है। 4 जून को मालीसनी समाज अपने मुतालबात को लेकर जयपुर में अपनी ताकत का मुजाहरा करेगा। जयपुर में होने वाले मालीसनी महासंगम के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी है। CM गहलोत और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को दावत दी गई है। आज से बीजेपी का संपर्क महाअभियान, CM शिवराज
सिंधिया समेत भोपाल कई दिग्गजों ने तैयारी की है। रणनीति सरकार की आवाम दोस्त स्कीमों के आवाम तक पहुंचाने का टारगेट है। चीतों के संरक्षण के सिलसिले में भोपाल में बड़ी मीटिंग। सीएम शिवराज, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र। प्लान्स प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। आप देख रहे हैं पहली खबर। बांडीपुरा में पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन पर एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम कामयाबी के साथ मुनक्किद किया गया ताकि ग़िज़ाइयत और सेहतमंद जिंदगी को फरोग दिया जा सके। इस तकरीब का मकसद शुरका को पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन की खुसूसियात और फवाद से वाकिफ कराना था। ओरिएंटेशन प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम अफसर बांडीपुरा मोहम्मद अशरफ, हकाक सीडीपीओ बांडीपुरा गुलाम मोहम्मद, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और ग़िज़ाइयत और बच्चों की नशोनुमा के शोबे में काम करने वाली तंजीमों के अरकान ने शिरकत की। प्रोग्राम ने शुरका को एप्लीकेशन के साथ तजुर्बा हासिल करने और बांडीपुरा में मजमूई ग़िज़ाइयत के नताइज को बेहतर बनाने की सलाहियत को समझने का मौका फराहम किया। करगिल में 3 अलग अलग मकामात पर जिला सतही युवा उत्सव 2023 का इनकाद किया गया। मरकजी वजारत युवा और खेल मामलों के तहत नेहरू युवा केंद्र करगिल के जरिए इस उत्सव का इनकाद किया गया था। इस मौके पर कई सरकारी ओहदेदार, जजेस, असातिज़ा और बड़ी तादाद में तलबा मौजूद थे। इसका मेन मकसद है जो यूथ को हम जितना हो सके उनके टैलेंट को एक्सप्लोर करके आगे ले जाना। इस साल का हमारा जो थीम है 5 प्राण, मतलब 5 रिसोर्स, जो हमारे पीएम ऑफ इंडिया ने जो रखा है, ताकि हमारा अमृत काल में जब इंडिया हमारे 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारा इंडिया कैसा होगा, ये मेन हमारा थीम यही है। बांडीपुरा जिला इल्म अदब और आब के लिए जाना जाता है, ताहम कुछ खुदगर्ज अनासर सड़क के किनारों पर गोबर और दूसरी चीजें जखीरा करके जिले का हुलिया बिगाड़ने पर तुले हैं। उधर जिला इंतजामिया ने इस अहम मसले से निपटने के लिए एक जोरदार मुहिम शुरू की है। जॉइंट डायरेक्टर प्लानिंग इम्तियाज अहमद की निगरानी में जिला इंतजामिया ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है जो कि सड़कों के किनारों पर गोबर या दूसरी गंदगी डालने के मुर्तकिब हो रहे हैं। मुहिम के हवाले से सबसे अहम बात यह है कि मकामी लोग जिला इंतजामिया की जानिब से शुरू की गई इस मुहिम की भरपूर हिमायत कर रहे हैं। अब कसूरवारों पर जुर्माना भी आयद किया जा रहा है। ये एस के पाइन तो योर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शुक्र गुजार ये दुख वतान जहाँ क्या तरफात लुक क्या वॉलर वेंटेज यपर वॉलर यपर रोन की टूरिस्ट आम लोग अति सफाई बड़ दौलत नस्फ ईमान सफाई। हमने ये जो ड्राइव आज की है एस के पाइन, आलूसा, इन इलाकों में जो भी रोड के साथ साथ न सिर्फ कावडंग बल्कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल और बड़ा बड़ा गार्बेज जो लीगेसी वेस्ट था उसको रिमूव कराया गया। और साथ ही में आज जो है हमने करीब 10,000 रुपये तक का जुर्माना जो है हमने आयद किया उन वायलेटर्स पे, उन रिपीटर्स पे जो इस चीज़ को ना समझते हुए कि ये बांडीपुरा इतना खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ सड़कों पे वो गन डालते हैं। तो इस चीज़ को सेंसिटाइज कराने के लिए हमने ये जुर्माना उन पे आयद किया गया है। टाउन हॉल काजीगुंड में कौमी शाहराह पर तैनात कुलगाम पुलिस के एसडीपीओ काजीगुंड गोविंद रतन के एजाज में एक अलविदाई तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें सियासी, समाजी और सिविल सोसाइटी के मेंबरान के अलावा मकामी लोगों ने शिरकत की। सीनियर लीडरान बिलाल दिवा, खुर्शीद परे और दीगर लोगों ने ट्रांसफर हुए एसडीपीओ का पुरजोश और वालेहाना तरीके से विदा किया और उनकी पेशेवाराना खिदमात को याद किया।
जम्मू डिवीजन के मशहूर डोगरी अदीब मोहन सिंह सलाथिया सदर जमहूरिया से पद्मश्री अवार्ड हासिल करने के बाद पहली बार कठुआ पहुंचने पर सबराज साहित्य संगम संस्था की तरफ से कठुआ में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें पद्मश्री मोहन सिंह सलाथिया को जिला कठुआ के मुमताज शायर और अदीब विजय शर्मा ने अपनी टीम के साथ मुबारकबाद पेश की। जबकि पद्मश्री मोहन सिंह ने कहा कि हमें अपनी सकाफत और विरसे को बचाने के लिए मिलकर कोशिश करनी होगी और हुकूमत को संजीदगी का मुजाहरा करते हुए डोगरी को तमाम सरकारी इदारों में पढ़ाने की हिदायत देनी चाहिए। उत्थे जिन्ने भी लोग रौंदे वो कुसा भी मजहब कन्नै की ताल्लुक रखदे, वो बुनियादी तौर पर डोगरे और उनकी भाषा डोगरी। एक गल असें समझनी चाहिए, कुसा भी भलेखे नहीं फसना चाहिए। मजहब कन्नै भाषा नहीं होती। हुण हिंदू मजहब जिहड़ा है, हिंदू संस्कृति जिहड़ी है, सारे के सारे ग्रंथ जिहड़े साढ़े ने संस्कृत च होए दे, पर साडी मातृभाषा संस्कृत नहीं है। साड़ी मातृभाषा इतने जोड़े डुगर च रोंदे पूरी डोगरी है, जो पंजाब च रोंदे पूरी पंजाबी है, जो तमिल च रोंदे पूरी उस चाली की साउथ। इस करिए भाषा के खिते कन्नै जुड़ी दी होंदी है। इस करिए कोई भी जिन्ने भी लोग इत्थे रोंदे भावें वो हिंदू वो मुसलमान सिख ईसाई वारसी कोई भी है यूनानी, उनकी भाषा एक गल पहले समझनी चाहिए। और जिहड़े लोग इस गल की नहीं समझी है, जानी बूझी है कोई होर चाली दी गल्लां करते हैं। दरअसल पुलवामा में हुकूमत ने अगरचे 3 बरस कबल जनरल बस स्टैंड का क़याम अमल में लाया, लेकिन बस स्टैंड पूरी तरह खस्ता हाली का शिकार है, जिसके खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स और कारोबारियों ने अपना खामोश एहतजाज दर्ज कराया। दरअसल बस स्टैंड पर मैकडम न बिछाने से यहाँ मामूली बारिशों के दौरान कुछ हिस्सा तालाब की सूरत अख्तियार करता है। ड्रेनेज निज़ाम भी बेहतर नहीं है। बस स्टैंड की खस्ताहाली से ट्रांसपोर्टर्स, ताजरों के और मुसाफिरों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जब न्यूज़ 18 ने यह मसला जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम की नोटिस में लाया, तो उन्होंने कहा कि महकमे बल्दिया के साथ मिलकर बस स्टैंड का काम तरजीही बुनियाद पर किया जाएगा। दिमो स्टैंड ऊंच पोर सड़क पे गाड़ी दुतुक लितर स्टैंड सड़क पे गाड़ी अगर ये अड़मो दुत शेत मैकडमा गो कह चीजा रेट वाल बन जान हूं ज्यादा ताम कुनो जमीन कुनो बन वान खोल बन रोजगार, क्योंकि ये खंडराज ये स्टैंड इसको ऐसे ही वीरान छोड़ा है। अगर देखें कि इसमें अभी भी सारा पानी जमा है, इसकी सफाई की तरफ भी ध्यान नहीं। हम गुजारिश हम डिपार्टमेंट से अपील करते हैं, खासकर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और डीसी साहब पुलवामा से, कि इसकी तरह खास तवज्जो दे और इसको मैग्डमाइज किया जाए। ये हमारी और यहाँ के अवाम की ख्वाहिश है। आप जानते हैं इसको पिछले 2-3 साल हुए शिफ्ट हुआ है, और इसमें जो काम अभी तक हुआ है वो भी देखा है, और सीईओ जो है एमसी उसके साथ भी बात हुई है। इसमें प्रायोरिटी में देखेंगे क्या इमीडिएट इंटरवेंशन की ज़रूरत है, वो भी जो हमारे है अर्बन लोकल बॉडी से देखा जाएगा, वो किया जाएगा। तो मैग्नेमाइजेशन का हालिया बारिशों के बाद झील वुलर में पानी की सतह बढ़ गई है। कृषि विज्ञान केंद्र बानीपुरा रिसर्च फॉर्म एक का बड़ा हिस्सा फसलों के साथ जेर आब आ गया है। इस तरह केवीके की जानिब से की गई मेहनत पर पानी फिर गया। कृषि विज्ञान केंद्र के जिम्मेदारों का कहना है कि वो इस मसले से निपटने के लिए जेर आब आने वाले रकबे में नदरू की काश्त शुरू करने का मंसूबा बना रहे हैं। आप देखिए खास रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। कश्मीर में पिछले कुछ महीनों से मुसलसल बारिशें हो रही हैं। इन बारिशों की वजह से झील वूलर के पानी की सतह बढ़ गई है। ये पानी अब पतोशे बानीपुरा में वाक़े कृषि विज्ञान केंद्र में दाखिल हो गया है। झील वूलर के नजदीक इस कृषि विज्ञान केंद्र में सैकड़ों केनाल अराजी पर रिसर्च फार्म मौजूद है और इस पर मुख्तलिफ अक़साम की फसलें इस वक्त तैयार हैं। केवीके ने सैकड़ों अक़साम के मुख्तलिफ पेड़ पौधे भी लगाए हैं, ताहम ये फसलें और पेड़ पौधे इस वक्त ज़ेर आब आ गए हैं और केंद्र की जानिब से की गई मेहनत पर पानी फिर गया है। अगर हम देखेंगे, जैसे अगर हम क्रॉप्स वगैरह की बात करेंगे, जैसे हम ये पैडी के बगैर जैसे हम कभी ओट्स लगाते हैं या ब्राउन सरसों लगाते हैं, अचानक जब ये पानी कभी 2-4 दिन इस फील्ड में रहता है, जो ही वाटर लेवल इंक्रीज हो जाती है तो ये पूरा डैमेज कर देता है। एक्सेप्ट अगर हम राइस की बात करेंगे, राइस में कभी
लास्ट स्टेजेस में या जो ही राइस पूरा अच्छी तरह से एस्टैब्लिश हो यहाँ पे इस प्लाट्स में हो जाता है तो राइस का चांस से तकरीबन 90% फिर भी वो सक्सेसफुल रह जाता है यहाँ पे। वाज़ेह है कि गैर मुतवक्के बारिशों के दौरान झील वूलर में पानी की सतह बढ़ जाती है और कृषि विज्ञान केंद्र का अक्सर रकबा ज़ेरे आब आ जाता है। चुनांचे इस मसले से निपटने के लिए अब कृषि विज्ञान केंद्र ज़ेरे आब आने वाले रकबे को नदरू की काश्त के लिए तैयार करने का मंसूबा बना रहा है, जबकि केंद्र वूलर के किनारे आबाद दूसरे लोगों को भी नदरू की काश्त की जानिब रागिब करेगा। हम कोशिश करेंगे कि जहाँ पे जो हमारे वॉलर बैंक्स के एरियाज हैं हम कोशिश करेंगे उन ज़मींदारों को भी यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह दे के जो जैसे वो राइस वगैरह जब कभी कभी फ्लड्स आ जाते हैं तो उनका जो पैडी जो होता है वो पूरा नुकसान हो जाता है। हम कोशिश करेंगे उन एरियाज़ को भी जैसे हम डेमोन्स्ट्रेशन दे देंगे उनको तो हम कोशिश करेंगे उन एरियाज़ में भी हम नदरू को दोबारा रिवाइवल। 2014 के सैलाब के बाद से झील वूलर में नदरू की पैदावार न होने के बराबर है और अब अगर कृषि विज्ञान केंद्र नदरू की काश्त को लेकर अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाए तो इसे वूलर के इर्द गिर्द नदरू की काश्त एक बार फिर शुरू हो जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए बाणीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। Headlines presented by